शो दैट द 3 पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर, ये अपने को शो करना है। अब क्या करना, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए 3 पॉइंट, लेकिन अपने को तो एक ही चाहिए वेक्टर, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो 3 पॉइंट के कितने वेक्टर्स बनाएंगे अपन, 2, एक AB बार और एक AC बार। तो पहले जितने बड़े पॉइंट है उनको छोटा बना के एक एक बार दे दो, A का छोटा A उसके ऊपर बार, B का छोटा B बार, C बार। If A bar, B bar and C bar are position vectors of the 3 points A, B and C respectively, then small a bar क्या होगा, I cap minus 2j cap plus 3k cap, small b bar कौन होगा, 2i cap plus 3j cap minus 4k cap, और small c bar कौन होगा, 0i cap minus 7j cap plus 10k cap। हो गए। अब ये 3 वेक्टर के 2 वेक्टर्स बनाएंगे। 2 वेक्टर कौन रहेंगे, एक रहेगा AB बार और एक रहेगा AC बार। अब AB बार यानी कौन, B बार माइनस A बार, फिर से AB बार यानी कौन, B बार माइनस A बार। तो B बार माइनस A बार, अब ये B बार और माइनस A बार लिखने का नहीं, डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं। 2i माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी i कैप, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 यानी 3 प्लस 2 5j कैप, माइनस 4 माइनस 3 यानी माइनस 7k कैप। अब AC बार यानी क्या आएगा फॉर्मूला, C बार माइनस A बार। वेरी गुड, AC बार इज C बार माइनस A बार। अब C बार माइनस A बार यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस I कैप, माइनस 7 प्लस 2 यानी माइनस 5j कैप, 10 माइनस 3 यानी प्लस 7k कैप। अब यहाँ से जहाँ से देखा मैंने माइनस 1 कॉमन निकाला तो I कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप आता, करेक्ट है। दैट इज AC बार इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स AB बार। आई रिपीट, AC बार इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स AB बार फ्रॉम इक्वेशन 1। दैट मीन्स AC बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार। आई रिपीट, AC बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार। देयरफॉर AC बार एंड AB बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। स्केलर मल्टीपल क्लियर हो गया। AC बार इज अ स्केलर, माइनस 1 स्केलर है, स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार। Therefore AC bar and AB bar are collinear vectors. They either lie along the same line or along parallel lines, but they have the point A in common. They cannot lie along the parallel lines. Point A common है तो ऐसा था क्या, AB बार और AC बार, A यहाँ है तो यही रहेगा, तो इधर AB बार और इधर ही AC बार रहेगा वो। तो इसीलिए I will draw for you, A पॉइंट अगर यहाँ है, ये B है, तो A पॉइंट यहाँ और ये A C हो सकता है क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें AB बार इधर है तो AC बार उतने डायरेक्शन में माइनस में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस टाइम्स AB बार है। Therefore AB बार एंड AC बार lie on the same line। अगर वो सेम लाइन पे है तो पॉइंट्स A, B एंड C कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे, एक ही लाइन में रहेंगे, एंड देयरफॉर द पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। तो आपको इतनी लैंग्वेज नहीं लिखना है, कम करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज AC बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार, देयरफॉर दे आर पैरेलल, कोलिनियर यानी दे आर पैरेलल, बट पॉइंट A इज इन कॉमन, पॉइंट A इज कॉमन, hence the points A, B and C are collinear, hence proved. Example number 16 पे जाते हैं। Show that the vectors 4i cap plus 13j cap minus 18k cap, I cap minus 2j cap plus 3k cap and 2i cap plus 3j cap minus 4k cap are coplanar. Coplanar कब रहते हैं? Any one of them can be expressed as a linear combination of the other two। excellent, बिल्कुल सही है। तो let A bar equal to पहला वेक्टर 4i cap plus 13j cap minus 18k cap, B bar equal to I cap minus 2j cap plus 3k cap, C bar equal to 2i cap plus 3j cap minus 4k cap। Consider A bar equal to MB bar plus NC bar, let it be equation number 8। ये लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर किया, लेकिन ये अभी लीनियर कॉम्बिनेशन माना नहीं जाएगा। कब माना जाएगा आपको बताता हूं मैं। A बार 4i क्या प्लस 13j क्या माइनस 18k क्या,
m टाइम्स b बार i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस n इंटू c बार 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। देयरफॉर अब यहाँ i कैप का कंपोनेंट कौन है? 4, तो राइट साइड में भी मेरे को i कैप का कंपोनेंट चाहिए। नाउ कॉन्सेंट्रेट, बहुत ध्यान देना, डायरेक्टली कैसे निकालना है। i कैप का कंपोनेंट m है यहाँ पे, यहाँ कौन है? ट्वाइस n है। आई रिपीट, यहाँ कौन है? ट्वाइस n, तो ये होगा m प्लस 2n इंटू आई कैप। परफेक्ट। यहाँ j कैप का कंपोनेंट कौन है? माइनस 2m, तो यहाँ कौन है? 3n, तो होगा माइनस 2m प्लस 3n इंटू j कैप। उसके बाद k कैप का कंपोनेंट यहाँ कौन है? 3m है, और यहाँ कौन है? माइनस 4n है, तो 3m माइनस 4n इंटू k कैप हो गए। अब ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर है, बाय इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स वी हैव m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, माइनस 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 2, एंड 3m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 18, इक्वेशन नंबर 3। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन सब बोलेंगे सर वी हैव टू फाइंड टू अननोन्स एंड वी हैव गॉट 3 इक्वेशंस, तो m और n तो मिलने वाले, हरदम कोप्लेनर रहेंगे। नो 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 नो, समथिंग इज ड्रास्टिकली रॉन्ग। ऐसे केस में ध्यान रखिए। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से m और n निकालेंगे। अगर ये यहाँ से निकले हुए m और n ने ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ही कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन पाएगा, वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। और अगर वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है तो यहाँ से जो m और n निकलेंगे वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। क्लासिक कंसेप्ट। तो सॉल्विंग 1 and 2 we get m is equal to minus 2 and n is equal to 3. सॉल्व किया सिंपल इक्वेशन करना, m is equal to minus 2, n is equal to 3. अब you put these values in equation 3. इक्वेशन 3 में डाला तो 3 into minus 2 minus 4 into 3 is equal to question mark minus 18, I do not know, minus 6 minus 12 question mark minus 18, I do not know, but minus 6 minus 12 is minus 18 is confirmed equal to minus 18. That means these values of m and n also satisfy equation 3 also. Therefore m is equal to minus 2 and n is equal to 3 confirm हो गए. Put these values in equation a. So a bar equal to minus 2b bar plus 3c bar. Therefore a bar is a linear combination of b bar and c bar. I repeat, a bar is a linear combination of b bar and c bar, and therefore a bar, b bar and c bar are coplanar vectors. Exercise 5.1, example number 1. The vector a bar is directed due north. ऐसा नॉर्थ साउथ वगैरह आ गए तो इसी डर जाता आदमी, डरने का नहीं. a bar is directed due north and mod of a bar is equal to 24, बड़ा वेक्टर है. The vector b bar is directed due south and mod of b bar is equal to 7. Find mod of a bar plus b bar. अभी अपन देखते हैं ईस्ट वेस्ट. दिस साइड इज टुवर्ड्स दिल्ली यानी नॉर्थ. तो वो वेक्टर जो है वो देखो बराबर ये नॉर्थ साइड गया. ए बी बार वेक्टर कहाँ गया? नॉर्थ साइड गया ए बार. फिर नॉर्थ से ऐसा जा रहा था, सडनली यहाँ पॉइंट बी पे आने के टर्न हो गया टुवर्ड्स मुंबई साइड, मुंबई चला गया. तो ये हो गया बी बार, बी सी बार यानी बी बार. तो इसको मैंने ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला. तो वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, करेक्ट है, यानी ये ए बार हो गया. तो ए बार कौन हो गया? ए बी बार. और बी पे आने के बाद उसने सडनली लेफ्ट टर्न लिया, ऐसा लेफ्ट टर्न लिया, स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. तो ये वेक्टर बी बार हो गया, बी सी बार यानी बी बार हो गया. तो आई वांट टू फाइंड ए बार प्लस बी बार मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड. तो बाय ट्रायंगल लॉ ए बी बार प्लस बी सी बार इज ए सी बार.
That means this AC bar vector is nothing but A bar plus B bar. Okay, देखो अब let AB bar is equal to small a bar and BC bar is equal to small b bar. Then AC bar equal to, by triangle law, how will I go from A to C? First I will go from A to B and B to C. So vector AC bar is equal to AB bar plus BC bar. ये हो गया. और AB bar यानी कौन है? A bar. BC bar यानी कौन है? B bar. तो वेक्टर AC बार इज नथिंग बट A बार प्लस B बार. यहाँ इसको नाम दे दिया अभी. अब मॉड ऑफ A बार यानी मैग्नीट्यूड ऑफ AB बार यानी लेंथ AB यानी 24 एंड मॉड ऑफ B बार यानी मैग्नीट्यूड ऑफ BC बार यानी लेंथ BC इज इक्वल टू 7. हो गया. अब ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल है. कौन से पॉइंट पे राइट एंगल है? एंगल B. और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या होगा? AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर नेचुरली. सो एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर लेंथ AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर. AB कितनी लेंथ है? ये कितना है? 24. अब मैं रेड पेन से यहाँ पे लिख के रखता हूँ उसकी लेंथ भी. यह है 24 और यह है 7. सो AB यानी 24 का होल स्क्वायर प्लस BC यानी 7 का होल स्क्वायर. 576 प्लस 49 625. 625 किसका स्क्वायर है? 25 का. और 24 का स्क्वायर कितना है? 576. 24 का स्क्वायर 576 और 625 किसका स्क्वायर है? 25. सो लेंथ इज इक्वल टू 25. अब लेंथ AC यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर AC बार. ये AC बार वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 25. बट AC बार वेक्टर कौन है? AC बार वेक्टर है देखो A बार प्लस B बार एंड देयरफॉर मॉड ऑफ A बार प्लस B बार इक्वल टू मॉड ऑफ AC बार इज इक्वल टू 25. नाउ इन CET एंड JEE यू आर नॉट सपोज्ड टू राइट सो मेनी थिंग्स. कुछ की जरूरत नहीं है. वंस यू ड्रॉ दिस ड्राइंग आपको मॉड ऑफ A बार प्लस B बार चाहिए. मॉड ऑफ A बार प्लस B बार चाहिए तो वेक्टर A बार प्लस B बार कहाँ है देख लो. ये है. इसका मैग्नीट्यूड एंड लेंथ AC चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट लिखो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 625 यानी दिस इज नथिंग बट ओनली 25. ये 25 होगा लेंथ AC यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A बार प्लस B बार हो गया. एक झटके में प्रॉब्लम सॉल्व. बट इन स्टेट बोर्ड यू हैव टू राइट सो मेनी थिंग्स. एग्जाम्पल नंबर 2 बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है. इन ट्रायंगल PQ बार इज इक्वल टू ट्वाइस A बार, QR बार इक्वल टू ट्वाइस B बार. टू स्टॉप द मिड पॉइंट ऑफ द PR इज M. फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार. ओके नो प्रॉब्लम. पहले लैंग्वेज को देखेंगे. विल ड्रॉ ट्रायंगल PQR. फिर देखो PQ बार कितना दिया है? ट्वाइस A बार. QR बार कितना दिया है? ट्वाइस B बार. और जो P बार R बार नहीं दिया उसका मिड पॉइंट को लिया उन्होंने M. M का इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR. M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड PR. और अपने को एक एक फाइंड करना. फर्स्ट आई विल गो फॉर PR बार. कुछ नहीं, सब कुछ ट्रायंगल लॉ का खेल है, याद रखना. I want to go from P to R, so I will go from P to Q and Q to R. So vector PR bar will be nothing but PQ bar plus QR bar यानी twice A bar plus twice B bar. इक्वेशन नंबर 1 मिल गया अपने को. सो ये जो वेक्टर है टोटल PR बार इज नथिंग बट twice A bar plus twice B bar. अब PM बार चाहिए यानी आई वांट टू गो फ्रॉम P to M वेयर M कौन है? PR का मिड पॉइंट. तो हाउ विल आई गो फ्रॉम P to M? P to Q. वेरी गुड संजना. P to Q and Q to M. Excellent. Very good. So I will go from P to Q and Q to M. So M is the midpoint of PR. Therefore PM bar is equal to. Okay? ये आपने को डायरेक्ट ऐसे मिल जाइए अगर तो अपन कैसे आ सकते हैं? M कौन है? PR का मिड पॉइंट. तो PM बार कितना होगा? हाफ ऑफ PR बार.
और पी आर बार अपने फाइंड किया हुआ है इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा 1/2 इंटू ट्वाइस ए बार प्लस ट्वाइस बी बार, 2 कैंसर, बचा कौन, ए बार प्लस बी बार। ये भी एक तरीका है। नेक्स्ट क्यू एम बार, फिर ट्रायंगल बार। हाउ विल आई गो फ्रॉम क्यू टू एम, आई विल गो फ्रॉम क्यू टू आर एंड आर टू एम, करेक्ट है। अब क्यू आर बार कितना है, ट्वाइस बी बार, बट आर एम बार अगर चाहिए तो देखो एम कौन है, मिड पॉइंट है, तो आर एम बार विल बी माइनस ऑफ पी एम बार, आर एम बार विल बी माइनस ऑफ पी एम बार, और पी एम बार कितना आया हुआ है, ए बार प्लस बी बार, तो दिस इज क्यू आर बार यानी ट्वाइस बी बार माइनस आर एम बार इज सेम एज माइनस ऑफ पी एम बार, करेक्ट है। आर एम बार इज सेम एज माइनस ऑफ पी एम बार, क्योंकि ये और ये सेम डिस्टेंस है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस ऑफ पी एम बार यानी माइनस इन ब्रैकेट ए बार प्लस बी बार, ये इक्वेशन से ट्वाइस बी बार माइनस बी बार इज बी बार माइनस ए बार इज द आंसर। सो सिंपल, सो सिंपल। एक्सरसाइज 5.1 एग्जाम्पल नंबर 3। OABCDE is a regular hexagon. OABCDE is a regular hexagon. The points A and B have position vectors A bar and B bar respectively with reference to the origin O. यानी OA बार A बार दिया, OB बार B बार दिया, इतना ही दिया। Find in terms of A bar and B bar the position vectors of C, D and E, यानी अपने को OC बार फाइंड करना है, OD बार फाइंड करना है और OE बार फाइंड करना है। ओके, आंसर। तो अपन ने पहले रेगुलर हेक्सागोन निकालना, आपने OA बार को A बार बोलना, OB बार को B बार बोलना। तो फर्स्ट एम जो रहेगा अपना, हाउ टू फाइंड AB बार, वो अपना पहला काम रहेगा। लेट OA बार इक्वल टू A बार, OB बार इक्वल टू B बार। लेट AD, BE and OC, I repeat, AD, BE and OC meet at M. Then M bisects AD, B and C because it is a regular hexagon. And M is the midpoint of OC as well as B as well as AD. सबका midpoint है। अब AB बार, जैसे मैंने बताया पहले, क्या फाइंड करूँगा मैं, AB बार। How will I go from A to B, A to O and O to B? So AB bar is equal to AO बार प्लस OB बार। OB बार तो B बार है, बट AO बार पता नहीं है, तो AO बार को लिखा अपन ने, AO बार को लिखा माइनस ऑफ OA बार, माइनस OA बार प्लस OB बार, यानी माइनस A बार प्लस B बार। आंसर इज B बार माइनस A बार, मिल गया। अब AB बार अगर मिल गया तो आपको OM बार भी मिल गया। कैसे बताता हूँ मैं आपको, OABM is a parallelogram। देखो OABM is a parallelogram, so AB bar is same as OM bar, OM bar equal to AB bar, that is equal to B bar minus A bar। very very important, हो गया, OM bar मिल गया। अब एक एक चालू करते हैं। I want to find OC bar, I want to find the position vector of point C with reference to origin O and I want to find OC bar। M कौन है OC का, मिड पॉइंट है, तो OC bar will be twice OM bar, OC bar will be twice OM bar, that is 2 in bracket B bar minus A bar twice B bar minus twice A bar, OC bar मिल गया। अब क्या फाइंड करना है मेरे को, OD bar। How will you go from O to D by triangle law? O to C and, अरे जीनियस बन गए। तो OD bar इक्वल टू OC bar प्लस CD bar। अब OC बार अपने को पता है कितना है, OC बार ट्वाइस B बार माइनस A बार है पता है, पर CD बार पता नहीं है। पर CD बार और ये OA बार हेक्सागोन है ना, तो ये डिस्टेंस सेम रहता और एक में को पैरेलल रहते, तो CD बार विल बी माइनस ऑफ DC बार, CD बार इज माइनस ऑफ DC बार, और DC बार इज सेम एज OA बार, सो दिस इज OC बार माइनस OA बार। क्योंकि लेंथ OA इज इक्वल टू लेंथ DC एंड OA इज पैरेलल टू DC, करेक्ट है। तो ये हो गया OC बार माइनस OA बार, OC बार यानी ट्वाइस B बार माइनस ट्वाइस A बार अभी फाइंड किया, और OA बार यानी कौन है, स्मॉल A बार, एंड देयरफॉर OD बार इक्वल टू ट्वाइस B बार माइनस थ्राइस
ए बार। ना ओ ई बार लास्ट वाला देखेंगे, ओ ई बार आई कैन गो फ्रॉम ओ टू ई बाय ओ एम प्लस एम ई। सर ओ एम बार तो पता है अपने को, ओके, बी बार माइनस ए बार है, बट एम ई बार कैसे पता है? तो अब देखो ये पैरेललोग्राम कंसीडर करो, ओ ए एम ई, ये पैरेललोग्राम में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। सो एम ई बार इज माइनस ऑफ ई एम बार, और ई एम बार यानी कौन? ओ ए बार, ओ ए बार यानी ए बार, करेक्ट, वेरी गुड। सो ओ ई बार इज इक्वल टू, ओ ई बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस एम ई बार। ओ एम बार यानी बी बार माइनस ए बार, बट एम ई बार इज माइनस ऑफ ई एम बार। अब ये बी बार माइनस ए बार और ई एम बार यानी ओ ए बार यानी कौन? ए बार। तो ये गया बी बार माइनस ट्वाइस ए बार, दैट्स ऑल। Hence the position vectors of C, D and E are twice B bar minus twice A bar, comma twice B bar minus thrice A bar and B bar minus twice A bar respectively. और एक एग्जाम्पल नंबर 4 5.1 का डेंजरस एग्जाम्पल, उसको छोड़ा दे, ये रियली डेंजरस है। ABCDEF is a regular hexagon. They show that AB bar plus AC bar plus AD bar plus AE bar plus AF bar equal to 6 times OA bar, where O is the center of the hexagon. This is the question. Okay? Now अपन ने ABCD चालू किया हेक्सागन निकालना, A B C D E F, रेगुलर हेक्सागन, where O is the center. ये सेंटर, इसको रेड मैक्सिमम। ना अब ये रेगुलर हेक्सागन है, तो अभी देखो कौन से इक्वल रहेंगे। ए बी बार विल बी सेम एज ई डी बार, एफ बार विल बी सेम एज सी डी बार। ये दो पहले लिख के रखो, ए बी बार इज इक्वल टू ई डी बार एंड ए एफ बार इक्वल टू सी डी बार। अब आपको इसके हेक्सागन की ट्रिक बताता हूँ। हेक्सागन में ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए डी बार, आई रिपीट, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए डी बार, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ए डी बार। अब ए टू डी जाने के दो रास्ते हैं अपने पास, एक है ए टू सी एंड सी टू डी, करेक्ट है? तो ए डी बार में भी ए सी बार प्लस सी डी बार को पास में लाना है, लेकिन उन्होंने देखो यहाँ पे ए सी बार दिया है लेकिन सी डी बार दिया नहीं है, लेकिन एफ बार दिया है ना, तो ए सी बार और एफ बार की जोड़ी जमाऊंगा मैं, करेक्ट है? और ए डी बार जाने का और एक रास्ता कौन सा है? ए टू ई है, बिल्कुल सही है, ए टू ई एंड ए टू डी। अब ए ई बार तो यहां दिया हुआ है लेकिन ई डी बार दिया, बट ई डी बार किसके बराबर रहेगा? अरे बाप रे रोहिणी, जीनियस हो गई तू। ई डी बार इज सेम एज ए बी बार, करेक्ट है? ये देखो, इसीलिए कॉम्बिनेशन देखो कैसे ऐड किया मैंने, ए सी बार प्लस एफ बार ऐड किया, तो इट इज ए सी बार प्लस एफ बार यानी ए सी बार प्लस सी डी बार एंड ए सी बार प्लस सी डी बार, आई रिपीट, ए सी बार प्लस सी डी बार इज सेम एज ए डी बार। फिर ए ई बार, ये देखो दो लाइन से, ए ई बार प्लस ए बी बार लिया, ए ई बार प्लस ए बी बार इज सेम एज, आई रिपीट, ए ई बार प्लस ई डी बार, क्योंकि ए बी बार इज सेम एज ई डी बार एंड दैट इज इक्वल टू ए डी बार। सो ये दो बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट्स मेरे को मिल गए। अब मैं देखूंगा LHS, ए बी बार प्लस ए सी बार प्लस ए डी बार प्लस ए ई बार प्लस ए एफ बार हो गया। जैसे मैंने बताया किस किस को पास में लाना, पहले ए डी बार को अलग से लिख दिया, उसके बाद ए सी प्लस एफ को पास में लाया, ये ए सी बार, ये देखो अंडरलाइन किया ना इसको, ये दोनों को स्टार मार्क ऐसा किया हुआ और इसको दो लाइन से बना हुआ, तो ए सी और ए एफ को पास में लाया। फिर आपको लगा सर हमको स्ट्राइक कैसे होगा ए सी और ए एफ को, तो आपको स्ट्राइक इसलिए होगा क्योंकि ए सी बार प्लस सी डी बार गिव्स ए डी बार, बट सी डी बार दिया नहीं है, तो हेक्सागन में देखो सी डी बार के पैरेलल कोई वेक्टर है क्या, वो कौन है, एफ बार, उनको पास में लाओ। सो सिंपल, आपके मन में चाहिए आई वांट टू फाइंड ए डी बार, कुछ भी हो जाए, आई वांट टू फाइंड ए डी बार, हो गया। अभी ए सी बार प्लस एफ बार, यहाँ देखो ए सी बार प्लस एफ बार इज नथिंग बट ए डी बार,
ऑल्सो ए ई बार प्लस ए बी बार, क्योंकि ए एफ बार है ए बी बार है, तो ए ई बार प्लस ए बी बार कितना होता है, ए ई बार प्लस ई डी बार इज सेम एज ए ई बार प्लस ए बी बार, एंड दैट इज नथिंग बट ए डी बार अगेन बाय वर्च्यू ऑफ दिस. सो होगा ए डी बार प्लस ए डी बार प्लस ए डी बार, 3 टाइम्स ए डी बार. अब ए डी बार 3 टाइम्स है, बट ए डी बार इज नथिंग बट ट्वाइस ए ओ बार. इट इज नथिंग बट ट्वाइस ए डी बार इज नथिंग बट ट्वाइस ओ ए बार, क्योंकि ये ओ कौन है, ए डी का मिड पॉइंट, तो ए डी बार इज सेम एज ट्वाइस ए ओ बार, तो इट इज 3 into ट्वाइस ओ ए बार, 6 टाइम्स ओ ए बार विच इज नथिंग बट राइट हैंड साइड. तो यहाँ से क्या सीखे अपन इस एग्जाम्पल से, कुछ भी हो जाए क्या फाइंड करना है मेरे को, ए डी, दैट्स ऑल. एक ए डी ऑलरेडी दिया हुआ है, उसके बाद मैं ए डी जाने के रास्ते देखूंगा. 2 रास्ते मिल गए, एक मिल गया ए सी प्लस सी डी, तो ए सी बार दिया है क्या, देखो दिया हुआ है, बट सी डी बार दिया, तो सी डी बार इज सेम एज ए एफ बार, तो इनको पास में लाया तो मेरे को और एक ए डी बार मिल गया, क्योंकि ए डी बार ए सी बार सॉरी प्लस सी डी बार इज सेम एज ए सी बार प्लस ए एफ बार, इनको पास में लाया मैंने तो एक ए डी बार मिल गया. उसके बाद ए डी बार जाने का और एक रास्ता, आई विल गो फ्रॉम ओ टू ए टू ई एंड ई टू डी. ए ई बार दिया है क्या, देखो यस ए ई बार दिया हुआ है, लेकिन ई डी बार दिया तो ई डी बार को पैरेलल कोई वेक्टर दिया हुआ है क्या, ए बी बार दिया हुआ है, तो मैं इनको पास में लाऊंगा. तो ए ई बार प्लस ई बी बार, आई रिपीट ए ई बार प्लस ए बी बार इज सेम एज ए ई बार प्लस ए डी बार, एंड ए ई बार प्लस ई डी बार इज सेम एज ए डी बार. इसलिए ये एक ए डी बार, ये 2 मिला के एक ए डी बार, ये 2 मिला के एक ए डी बार, तो डायरेक्ट आंसर है 3 टाइम्स ए डी बार, ये आंसर है तो विच इज नथिंग बट 6 टाइम्स ए ओ बार.